नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपन जो आपके टीआरए के सिलेबस में जो आरएसआर दे रखे हैं राजस्थान सर्विस रूल वो अपन पढ़ेंगे। इसमें से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आरएसआर से आएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे जो कि 75 मार्क्स के आपके होंगे, 75 मार्क्स के। इसमें सिलेबस में जो आपका चैप्टर नंबर है वो 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, 13 दे रखा है, 14 दे रखा है और 15 दे रखा है और 16 दे रखा है। यानी कि 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ये आपको चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 8 चैप्टर अपन को दे रखे हैं और 8 ही चैप्टर अपने जो है जीएफआर में दे रखे हैं, यानी जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल में। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान सर्विस रूल के बारे में। जो आज है अपन थोड़ा सा अध्याय 1 है, ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन अपन फिर भी सामान्य परिचय अध्याय 1 का पढ़ेंगे थोड़ा सा बिल्कुल, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। तो देखो सामान्य परिचय देखते हैं। राजस्थान सेवा नियम आरएसआर यानी राजस्थान सर्विस रूल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान सेवा नियम क्या होते हैं। तो राजस्थान सेवा नियम वो नियम होते हैं जो राजस्थान में जो भी कर्मचारी हैं वो सेवा में हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो उस पर ये नियम क्या होते हैं लागू होते हैं। उसको इन नियमों के तहत ही क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो देखिए नियम 1, ये नियम भी ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है नियम 1, नियम 2, नियम 3 आपको ध्यान में रखने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद कौन सा, 309 के तहत प्रत्येक राज्य को, चाहे कोई भी स्टेट हो, प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में सरकारी सेवा के संचालन के लिए कुछ नियम व उपबंध बनाने का अधिकार है। यानी कि नियम और शर्तें बनाने का अधिकार है प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में, किसके लिए, सरकारी सेवाओं के संचालन के लिए, नियम 1 के तहत। और ये नियम 1 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत। अब देखो 23 मार्च 1951 की अधिसूचना के आधार पर, जो गजट नोटिफिकेशन है अधिसूचना के आधार पर, कब, 23 मार्च 1951 के आधार पर राजस्थान सेवा नियम यानी आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल राजस्थान में 1 अप्रैल 1951 से लागू है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान सर्विस रूल कब लागू है राजस्थान में, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को राजस्थान में आरएसआर लागू है। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, 23 मार्च 1951 को, यानी 23 मार्च 1951 को अधिसूचना जारी हुई और 1 अप्रैल 1951 को आरएसआर राजस्थान में लागू हुए। आगे देखो आरएसआर के नियम यानी राजस्थान सेवा नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। किसके आदेश हैं, ध्यान, राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। तो राजस्थान के समस्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं, राजस्थान के सभी कर्मचारियों पर ये लागू होते हैं। कौन से नियम, आरएसआर राजस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं और राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं। अब देखो कुछ अपवाद हैं जिन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। आरएसआर किन पर लागू नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। राजस्थान में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी, यदि कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का और वो राजस्थान में नियुक्त है, उस पर यह राजस्थान सर्विस रूल लागू नहीं होते हैं। 1 नंबर चीज ध्यान में आई, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर आरएसआर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी जो अन्य सेवा का हो लेकिन प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर राजस्थान में नियुक्त है, यानी प्रतिनियुक्ति आधार पर राजस्थान में नियुक्त है, उस पर भी आरएसआर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य यानी आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो अध्यक्ष हैं और उसके जो सदस्य हैं उन पर भी आरएसआर लागू नहीं होते हैं। जैसे वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र सिंह यादव, तो उन पर भी ये रूल है, आरएसआर लागू नहीं होते हैं। ना तो अध्यक्ष पर लागू होते हैं और ना ही उनके सदस्यों पर। इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उस पर भी आरएसआर के नियम लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा वे कर्मचारी जिनका विपरीत परिस्थितियों में भुगतान आकस्मिक निधि से हो, कौन सी निधि से, जिनका, ऐसे कर्मचारी जिनका पेमेंट है आकस्मिक निधि से किया जा रहा हो,
विपरीत परिस्थितियों में तो आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको पता है 262 के तहत संधारित होती है, तो उस पर भी ये आरएसआर के नियम लागू नहीं होते हैं। मैंने आपको जब जीएफआर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आकस्मिक निधि, इसके अलावा संचित निधि, और मैंने आपको बताया था लोक लेखा। तो मैंने बताया था आपको जो संचित निधि है ये आपके अनुच्छेद 266(1) के तहत होती है। इसके अलावा जो आपकी लोकलेखा है ये आपके 266(2) के तहत, और जो आकस्मिक निधि है ये अनुच्छेद 267(2) के तहत होती है। इसके अलावा संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संधारित होती है। तो इन पर ध्यान रखना, 6 बातें ध्यान रखना। एक तो संचित निधि, एक आकस्मिक निधि, राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश, आरपीसी अध्यक्ष व सदस्य, केंद्र सरकार का कर्मचारी या फिर कोई प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्थान में नियुक्त है, इन पर ये आरएसआर के नियम लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सभी कर्मचारियों पर आरएसआर के नियम लागू होते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो चैप्टर नंबर 1 था आपका अध्याय 1, ये मैंने आपको बेसिक तौर पर कवर किया। अध्याय 1 अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में अध्याय 2 है। अध्याय 2 में क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी है, और नियम संख्या 7 ध्यान रखना, नियम 7 अध्याय। ये अब अध्याय आपका 2 स्टार्ट हो गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है अध्याय 2 में राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 2 में क्या है। तो राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में परिभाषाएं दे रखी है। कौन से नियम, नियम 7। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नियम 7 में क्या है, तो नियम 7 में परिभाषा है, अध्याय 2 है, और ये अपने सिलेबस में है। तो देखो नियम 7 का भाग 1, तो आपसे ये 7 का 1, ये 2 ये कभी कभार पूछे जाते हैं, बहुत ही जब पेपर को टफ बनाया जाता तब, नहीं तो नहीं पूछे जाते। नॉर्मली आपसे नियम 7 ही पूछा जाएगा। देखो नियम 7(1) में डेफिनेशन आयु की क्या दे रखी है, एज की। आयु से तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन से कर्मचारी अपने पद से पदोन्नत, पदोन्नत का मतलब होता है प्रमोशन, प्रमोशन हो, और पदाउन्नत, पदाउन्नत का मतलब होता है डिमोनेशन। यानी कि प्रमोशन का मतलब होता है पद ऊपर की ओर, और पदाउन्नत का मतलब होता है नीचे की ओर। तो आयु से तात्पर्य उस दिन से जिस दिन से कर्मचारी अपने पद से पदोन्नति करता है, या पदोन्नति या सेवा से क्या होता है, निवृत्त होता है, रिटायरमेंट होता है, तथा ये दिन उसका एक कार्य दिवस माना जाता है, यानी बिना कार्य का दिवस माना जाता है। जिस दिन वो रिटायरमेंट होता है एक कार्य दिवस माना जाता है, माना जाएगा। ये इसका आयु से तात्पर्य मतलब इससे है। तो आयु से तात्पर्य क्या है, राजस्थान सर्विस रूल के तहत जिस दिन कर्मचारी क्या होता है, या तो पदोन्नति करता है, या पदोन्नत होता है, या सेवानिवृत्त होता है, वो दिन आयु का दिन माना जाएगा। नियम 7(2) शिक्षार्थी, इससे तात्पर्य आरएसआर में उस कर्मचारी से जो स्थायी पद के विरुद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जाए, यानी कि ट्रेनिंग, यानी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें वो जो उसको क्या मिलता है, स्थायी पद। एक तो होता है फिक्सेशन, एक होता है आपका प्रोबेशन। तो प्रोबेशन ट्रेनिंग बोला जाता है, आपको पता होगा। तो स्थायी पद के अलावा स्थायी पद के विरुद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, शिक्षार्थी कहते हैं। इसके अलावा नियम 7(3) संविधान, संविधान का तात्पर्य है वही संविधान जो भारतीय संसद द्वारा 26/11/1949 यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। संयम वर्ग, स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग क्या कहलाता है, संयम वर्ग कहलाता है। उसी वर्ग से जो संबंधित होता है वो संयम वर्ग कहलाता है। किसका, स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग। जो आपकी क्या हो, जैसे मान लो आप मान लो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं या किसी अन्य विभाग में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के आप स्थायी पद हैं, आप उस पद पर नियुक्त हैं, तो आप क्या कहलाओगे, उस विभाग के संयम वर्ग यानी कर्मचारी कहलाओगे। नियम 7(4)(a) चतुर्थ श्रेणी सेवा, 4th ग्रेड, यानी कि जो अपन ग्रेड 4th ग्रेड बोलते हैं, लेकिन वास्तव में होता है ग्रेड 4th, ग्रेड 4th, ग्रेड 1st, ग्रेड 2nd, ग्रेड 3rd, लेकिन अपन नॉर्मली 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड ऐसे बोलते हैं, लेकिन होता है रियल में ग्रेड 4th। तो चतुर्थ श्रेणी सेवा में किसे
आरएसआर में ग्रेड पे 1700 या 1800 को निरूपित करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? चतुर्थ श्रेणी सेवा में आता है, जिसका ग्रेड पे क्या हो 1700 या 1800। जैसे अलग अलग जो होते हैं कर्मचारी उनका अलग अलग ग्रेड पे होता है, 1700 ग्रेड पे, 1800 ग्रेड पे। जैसे अगर आप ग्रेड फर्स्ट में है तो अगर शिक्षा विभाग ग्रेड फर्स्ट में है तो 4800 ग्रेड पे, शिक्षा विभाग में ग्रेड सेकंड है तो आपका 4200 ग्रेड पे, आप ग्रेड थर्ड में हैं तो आपका 3600 ग्रेड पे। तो ये सब क्या कहलाता है? ग्रेड पे कहलाता है। जैसे आप अगर जूनियर अकाउंटेंट हैं, इसका ग्रेड पे 3600 है तो ये जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? जूनियर अकाउंटेंट ये 3600 ग्रेड पे है। तो ये 1700-1800 ग्रेड पे के अंदर जो भी भर्तियाँ आती हैं वो उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं वो चतुर्थ श्रेणी सेवा में आते हैं। सत्तीपूरक भत्ते नियम 7(5) ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है तथा फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। यानी ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान तो किसको करना पड़ता है? खुद कर्मचारी को करना पड़ता है, लेकिन फिर इनकी पूर्ति कौन कर देती है? सरकार कर्मचारी को कर देती है। वैसे भत्ते सत्तीपूरक भत्ते कहलाते हैं। सक्षम अधिकारी परिशिष्ट 9 भाग 2 के तहत आने वाले सभी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, वो सक्षम अधिकारी कहलाते हैं। संचित निधि मैं आपको पहले बता चुका हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत निर्धारित निधि क्या कहलाती है? संचित निधि कहलाती है। नियम 7(7)(a) रूपांतरित अवकाश नियम 93 के तहत आने वाले अर्धवेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। हाफ डे यानी कि जो आपके अर्धवेतनिक अवकाश होते हैं, अर्धवेतन अवकाश यानी हाफ डे सैलरी, उनको। इसके अलावा कर्तव्य की बात करें, इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी के सरकारी सेवा करने से परिवीक्षाधीन यानी प्रोबेशन अवधि में अवकाशों की अवधि सदैव क्या आती है? कर्तव्य में आती है, ध्यान रखना। नियम 7(8)(b) भारत में ही कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसे ड्यूटी माना जाता है। क्या माना जाता है? ड्यूटी माना जाता है। भारत में ही अगर कर्मचारी को ट्रेनिंग पर भेजा उसे ड्यूटी माना जाता है। नियम 7(8) से एपीओ की अवधि ड्यूटी के तहत आपने सुना होगा, कर्मचारी को एपीओ किया गया तो एपीओ की अवधि भी ड्यूटी के तहत ही मानी जाती है, उस टर्म के अंदर भी। नियम 7(8)(d) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होता है जिसके उत्तीर्ण होने में कार्य कुशलता में वृद्धि हो तो ऐसी अवधि कौन सी अवधि है? कर्तव्य की अवधि है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में। नियम 7(9) शुल्क संचित निधि के अलावा अन्य निधि से प्राप्त होने वाली आय शुल्क कहलाती है। नोट नियम 64 के तहत प्राप्त भुगतान शुल्क है। जैसे आपने रुपये प्राप्त किए वो प्राप्त भुगतान किया आपका शुल्क है नियम 64 के तहत। वैदेशिक सेवा ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि से प्राप्त हो वैदेशिक सेवा कहलाती है। जिसमें कर्मचारी भुगतान संचित निधि से नहीं होकर के स्थानीय निधि से प्राप्त हो तो वैदेशिक सेवा कहलाते हैं। 7(10) है राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर। वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। मैं आगामी वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि राजपत्रित अधिकारी कौन कौन सा होते हैं उसकी लिस्ट आपको बताऊं। तो राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर किनकी? जिनका नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में, वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। 7(10) अर्धवेतन अर्धवेतन से तात्पर्य नियम 93 के तहत दिए जाने वाले अवकाश से हैं। विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 भाग 2 के तहत आने वाले समस्त अधिकारी क्या होते हैं? विभागाध्यक्ष होते हैं। तो आज है मैं आपको राजस्थान सर्विस रूल में है जो नियम 7(11) है, यहाँ तक आपने कवर किया है। बाकी 7(11) से आगे वाले नियम है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इन नियमों को जो है एक बार और देखिए, धीरे धीरे आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, सभी नियम है याद हो जाएंगे।